नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर विचार करेंगे कि हथेली का जो शुक्र पर्वत होता है उस पर कुछ रेखाएं पाई जाती हैं, आड़ी और सीधी रेखाएं। उनका क्या मतलब होता है वही समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान और जय श्री गणेश, जय सरस्वती माँ और जय लक्ष्मी माता, सबकी जय हो। और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी जो हथेली है, दायां और बायां हाथ, उसमें ये जो शुक्र का एरिया है, ये वाला, यहाँ पर कुछ रेखाएं पाई जाती हैं। तो पहले आड़ी रेखाओं पर विचार कर लेते हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपकी हथेली के अंदर होंगी, ठीक है। इस प्रकार की रेखाएं जो अंगूठे के पास वाला जो फील्ड होता है, क्षेत्र होता है आपकी हथेली का, वहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। कुछ लंबी होती हैं, कुछ छोटी छोटी होती हैं। इस प्रकार से इनका मतलब ये है कि एक तो ये दर्शाती हैं कि आपके जीवन के अंदर जो है सोचने की, जो समझने की जो समय है, आप ज़्यादा लगाते हैं सोचने समझने के अंदर। कोई भी काम करने से पहले चिंताएं आपको अधिक रहती हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सोसाइटी को लेकर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है। सोचते बहुत हैं आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, ये काम करूं नहीं करूं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्या भविष्य होगा। चिंताएं बहुत रहती हैं आपको, बहुत सी तनाव रहते हैं आपको अपने परिवार को लेकर के, अपने निजी जीवन को लेकर के। इसका मतलब यही है इन लाइनों का मतलब। और ये रेखाएं ये भी दर्शाती हैं कि आपके कुछ रिश्तेदार, परिवार के सदस्य ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण आपको परेशानियां रहती हों, टेंशन रहती हो। उनका आपके जो जीवन पर, लाइफ में इफेक्ट रहता है। चाहे वो आप चाहें चाहे ना चाहें, चाहे आपके रिश्तेदार चाहें चाहे नहीं चाहें, चाहे अनचाहे, अनजाने जाने अनजाने में आपके ऊपर प्रभाव रहता ही है उनका, आपके ऊपर, आपकी लाइफ के अंदर, डिसीजन लेने के अंदर भी, और भी बहुत से मामले में आपके जो भी आपके लाइफ के टॉपिक हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे जॉब का हो, कोई भी हो, उनका, आपका जो फैमिली के जो मेंबर हैं, जो भी आपकी भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनका जो है इंटरफेयर रहता ही रहता है। तो ये लाइनें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि एक तो आप बहुत सोच विचार करते हैं, चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, इस देश के बारे में सोचते हैं। सोचते ज़रूर हैं आपको चिंताएं रहती हैं, टेंशन रहता है, तनाव रहता है। और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके परिवार से रिलेटिव भी हो सकते हैं, और या कोई आपके अड़ोस पड़ोस में भी हो सकता है जिनका आपके जीवन पर काफ़ी प्रभाव रहता है। तो ये रेखाएं इस बात की इंडिकेट करती हैं। तो आपको शुक्र का जो है, समझ लीजिए कि आपका शुक्र बहुत ही प्रभावशाली है आपके ऊपर, और चाहे वो नीच का हो चाहे उच्च का हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर है। तो आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। ये इन रेखाओं का मतलब हो गया है। जो आड़ी लाइन है, इनको आड़ी लाइन कहते हैं। अब कईयों को तो ये नहीं पता कि आड़ी लाइन किसको कहते हैं। आड़ी रेखाएं ये होती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम विचार करेंगे सीधी रेखाओं की। सीधी रेखाएं ये ऐसी होती हैं, ठीक है। तो किसी की हथेली में तो एक ही होती है, किसी की हथेली में 3-4 होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, ठीक है। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि आपके अंदर शुक्र ग्रह से रिलेटिव, यानी कि शुक्र ग्रह के जो फील्ड होते हैं, कला जगत का फील्ड हो गया है, सौंदर्य हो गया है, आप सुंदर भी हो सकते हैं, आप सिनेमा जगत का कोई काम जान सकते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया है, या डांसिंग हो गया है, एक्टिंग हो गया है। कोई भी ऐसा कला जगत से जुड़ा हुआ, सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा हुनर, टैलेंट आपके अंदर हो सकता है। और ये जो लाइनें काट रही हैं, आड़ी लाइन, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपके जो फैमिली के मेंबर हैं, वो आपके टैलेंट के अंदर बाधा बनेंगे, आपका जो भी जीवन में आगे बढ़ने का चांस होगा उसके अंदर बाधा डालेंगे। तो यदि आपकी सीधी लाइन को कोई भी आड़ी लाइन काट रही है इस प्रकार से, तो ये समझ लीजिए कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, चाहे वो चाहें या चाहे ना चाहें। जाने अनजाने में वो बाधा डालेंगे, अड़चन डालेंगे, लेट करेंगे आपको किसी भी
अचीवमेंट पर पहुंचने के अंदर। ये सारी जानकारी आप इस रेखाओं से आप समझ सकते हैं कि ये रेखाएं किस प्रकार से आप प्रभाव डालती हैं। अब किसी के अंदर एक ही रेखा है तो उसका शुक्र का प्रभाव उस पर होगा, चाहे वो उसके रूप सौंदर्य के अंदर हो, चाहे उसका टैलेंट के अंदर हो, कोई किसी प्रकार का टैलेंट हो सकता है, चाहे सिंगिंग का टैलेंट हो सकता है, चाहे डांस का टैलेंट हो सकता है, लेकिन होगा एक ही टैलेंट उसके अंदर। और 3-4 लाइनें हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आपके अंदर गाने का टैलेंट भी हो सकता है, डांस का टैलेंट भी हो सकता है, कविता लिखने का टैलेंट भी हो सकता है। ये सारे टैलेंट जो हैं शुक्र से रिलेटिव हैं, शुक्र ग्रह विनस से रिलेटिव हैं, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि सीधी लाइन का मतलब क्या है और आड़ी लाइन का मतलब क्या है। और ये जो सीधी लाइन है ये इस बात को भी इंडिकेट करती हैं कि हमें कितने चांस मिलेंगे जीवन में आगे बढ़ने के। जैसे किसी को सरकारी नौकरी लगती है तो वो इसको एक ही चांस मिलता है, किसी को 2 चांस मिल जाते हैं, किसी के 3 चांस मिल जाते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि किसी के एक सरकारी नौकरी लग गई, फिर उसने छोड़ दी, फिर दूसरी लग गई, फिर तीसरी लग गई। इस प्रकार से होता है, 1-2 मतलब कम केसेस में होता है लेकिन होता ज़रूर है। और किसी को तो एक ही चांस मिलता है सरकारी नौकरी के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और वो उस चांस को यदि गंवा देता है तो फिर ज़िंदगी भर रोता रहता है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो सही मौके पर सही मौके को जानना ज़रूरी है और उसको लेने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। स्टेशन पर गाड़ी आती है, आप नींद ले रहे हैं स्टेशन में बैठे बैठे या बातों में लगे हुए हैं, तो वो ट्रेन आप आएगी स्टेशन पर और चली जाएगी, आप देखते रह जाएंगे, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष हमें जीवन में गाइडेंस देता है, मार्गदर्शन देता है। और इसको जानने के लिए आप अपना हाथ दिखा सकते हैं किसी फार्मिस्ट को और जाकर उसको फीस तो देनी पड़ेगी, बिना फीस तो कोई काम होता नहीं है। हमारे में दिक्कत क्या है कि हम जानना सब कुछ जानते हैं लेकिन फीस नहीं देना चाहते हैं। अब स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते हैं। अब बिना मरे कोई स्वर्ग कैसे जाएगा ये बताइए आप। बात समझने की है कि नहीं है। यदि हमको अपने बारे में जानना है तो ऐसे लोग ज्योतिषी के पास जाना ही पड़ेगा जो एक्सपर्ट हैं पामिस्ट्री के अंदर या कुंडली एक्सपर्ट हैं, उनको फीस देनी पड़ेगी। बिना दिए तो कुछ होता ही नहीं इस दुनिया के अंदर, वो भी तो अपना पेट पाल रहे हैं। तो समझिए इस बात को। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखकर ही मत रह जाया करें, कंप्लीट लाइफ के बारे में जानिए। जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनका क्या निराकरण है, क्या समाधान है, किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि वो समस्याएं कम हो सकें। पूरी तरह से तो नहीं मिटेंगी, ये तो आप सुन लीजिए अच्छी तरीके से। पूरी तरह से कोई चीज़ खत्म नहीं होती है। बड़ी बड़ी समस्याओं का प्रभाव कम किया जा सकता है। जैसे आपने 3-4 हरी मिर्च खा ली हैं गलती से बाई डिफ़ॉल्ट, किसी भी प्रकार समझ लीजिए, और फिर क्या है, जलन तो होगी मुंह के अंदर, लेकिन आप चीनी, शहद, दही या दूध पिएंगे, मीठा दूध, तो उस जलन का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। जलन तो कुछ देर तक रहेगी रहेगी आपके अंदर, लेकिन आप पानी भी नहीं पिएंगे, मीठा दूध भी नहीं पिएंगे, गुड़ भी नहीं खाएंगे, शक्कर भी नहीं लेंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे, तो फिर आपकी वो जलन होगी कैसे कम। समझने की बात है। ज्योतिषी हमें उपाय बताते हैं कि आपके जो कुंडली है या पामिस्ट्री आपकी हथेली है उसके अंदर क्या है, फॉल्ट कहाँ पर है दिक्कत, कहाँ बीमार है आप, कहाँ बीमारी हुई है इसके हथेली के अंदर या कुंडली के अंदर, कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है आपको, ताकि उसके जो उपाय बताए जा सकें। तो जहाँ चोट लगी होगी ना शरीर के अंदर, किसी टांग के अंदर चोट लगी हुई है, हाथ के अंदर चोट लगी हुई है, तो वहाँ दवाई लगाएंगे और उस पर पट्टी बांध देंगे, तो वहाँ पर राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। यदि आप दवाई पट्टी नहीं कराएंगे तो आपको राहत नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा। ये बात समझने की आपको। आप क्या करते हैं, यूट्यूब के वीडियो देखते हैं फिर भूल जाते हैं उसको, चल रहा है, चल रहे दो। अरे भैया ऐसे कैसे चलेगा तब तक। आपको भगवान ने नॉलेज दिया, दिमाग दिया, उसका यूज़ करिए। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप ज्योतिषियों के पास नहीं जाते हैं और जो प्रॉब्लम चल रही है फिर क्या होता है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो प्रॉब्लम आपकी 1100 रुपये में टल जाती वो फिर 11,000 रुपये लगवाती है आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बीमारी बढ़ जाती है और फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है, दवाएं लेनी पड़ती है। दवाएं लेते समय भी आप परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसमें भी आप परेशान रहते हैं। लेकिन ज्योतिषी के पास जाकर के आप उपाय नहीं कराते हैं। जो परेशानी आपकी 500 रुपये में या 1000 रुपये में ख़त्म हो जाती, उसके लिए आपने 21,000 रुपये खर्च कर दिए। लेकिन वो तो समझ में आता है कि भाई डॉक्टर तो फीस लेंगे, वो तो देनी पड़ेगी, हॉस्पिटल में तो फीस ली जाएगी, वो तो देनी पड़ेगी, लेकिन ज्योतिषी को नहीं देंगे। भाई किसी को भी दे देंगे लेकिन ज्योतिषी को फीस नहीं देंगे। ये धारणा आज हर इंसान के अंदर चली आ रही है। मेरे पास ही बहुत सारे हमारे मेल आते हैं
कि भैया फ्री में बता दो। अरे फ्री में बता दो, क्या बता दो फ्री में? इसका मतलब ये है कि आप फ्री में जानना चाहते हैं, तो मतलब आप सीरियस ही नहीं है अपनी लाइफ के प्रति। आपको कोई हक ही नहीं बनता अपनी लाइफ के बारे में जानने का। आपने ज्योतिष को समझ क्या रखा है? ज्योतिष की कोई एरा गिरा होता है क्या? उसने भी कोई 5 साल 10 साल ज्योतिष की पढ़ाई करके सीखा होता है ज्योतिष, तब जाके वो एक्सपर्ट बनता है। फिर आपकी लाइफ के बारे में बता दो जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये कोई फिल्म नहीं है जो आपने 3 घंटे देखी और फिर भूल गए, वो पैसे भी आपके खराब हो गए। ये आपकी लाइफ है। लाइफ के बारे में जानना है तो फीस देने का एक भाव रखिए, जज्बा रखिए, हाँ मुझे फीस दे करके पूछना है। फ्री में जानना चाहते हैं आप, कितने शर्म की बात है। तो ये YouTube पे वीडियो देखने का हमारा बनाने का उद्देश्य यही है कि आपका ज्योतिष के अंदर आस्था और विश्वास बढ़े, और आप अपने हथेली का और जो भी आपकी कुंडली है उसका कंप्लीट एनालाइज करवाएं। ये उद्देश्य होता है हमारा, आपको जगाने का, आपको चेतावनी देने का कि आप चेतें, जागें और अपने हाथ को दिखाएं जाकर किसी एक्सपर्ट के पास। ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देकर रह जाएं, इससे आपकी कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होगी। अब मैं यहाँ शुक्र के उपाय नहीं बताऊंगा कि शुक्र को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि इस प्रकार की लेखाएं होंगी तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आएंगी। शुक्र को शांत करने के लिए शुक्र का दान करना पड़ेगा। शुक्र की रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में और जो किसी ज्योतिष को दिखाकर ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें सीधी लाइन का मैंने आपको मतलब बता दिया, आड़ी लाइन का मैंने मतलब बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत और जय हिंद।